बच्चों, आज हम दिल्ली सरकार की एक और वर्कशीट हिंदी की 33 नंबर की करेंगे, जिसका पाठ का नाम है अपूर्व अनुभव। अपूर्व अनुभव हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। अपूर्व अनुभव का अर्थ होता है कि ऐसा अनुभव जो पहले कभी नहीं हुआ हो, ठीक है। तो विद डेट आपको अपना नाम और क्लास टीचर का नाम लिखना है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक के द्वारा हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ अपूर्व अनुभव के अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वो तोतो चान है। पहले भी मैंने बताया था कि तोतो चान एक दिव्यांग बच्ची थी, जिसके बारे में पूरी बात कर सकते हैं, ठीक है। और दिव्यांग का मतलब होता है कि जिसके हाथ पैर में कोई कमजोरी हो या कोई दिक्कत हो, उसको दिव्यांग कहा जाता है। किंतु उससे भी कुछ सपने हैं जिसे वो पूरा करना चाहती है, और इस पाठ के अंश में हम उसको पढ़ के जानेंगे। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते हैं। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। अब आपको पता है कि तोमोए जो स्कूल की जगह थी, वहाँ पे हर बच्चे का अपना एक पेड़ होता था, जिसपे चढ़ने के लिए दूसरे बच्चे को परमिशन लेनी होती थी और पूछना पड़ता था पूरी शिष्टता के साथ। शिष्टता होता है कि एक अच्छे आचरण के साथ, ठीक है। माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, ये ऐसे कह के पूछना पड़ता था। यासुकी चान को पोलियो था। अब जो यासुकी चान था उसको पोलियो था। पोलियो में क्या होता है कि पैर कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए वो ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था, ना ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था, ठीक है। अतः तोतो चान ने अपने पेड़ पर उसे आमंत्रित किया था। तोतो चान ने उसको अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उसने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। अब जाहिर सी बात है कि वो बच्चे दिव्यांग हैं, ठीक है। और दिव्यांग बच्चे अगर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो उन्हें घायल हो सकते हैं, चोट लग सकती है। तो इस वजह से वो बड़े से उन्होंने इस बात को बताया नहीं, ताकि वो गुस्सा ना हो। अब क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं इस वर्कशीट के। पहला क्वेश्चन है, आप किन किन चीज़ों को अपनी निजी संपत्ति मानते हैं। अब यह आपका पर्सनल क्वेश्चन है, इसमें आप अपनी निजी संपत्ति किस किस चीज़ को मान सकते हैं वो अपने हिसाब से इसको करना है। जैसे कि मोबाइल आपका खुद का हुआ तो, ठीक है। कपड़े हो गए, या कोई गिफ्ट हुआ आपका, ठीक है। विद नेम लिख सकते हैं इसको अपने अच्छे से। आपको यदि पेड़ से कुछ सवाल पूछना हो तो आप क्या पूछना चाहेंगे। जैसे कि आपकी लंबाई कितनी है, जैसे इन्होंने, अगर आपको किसी पेड़ से कुछ पूछना हो, सवाल पूछना हो, तो आप क्या पूछना चाहेंगे। ये भी आपका खुद का क्वेश्चन होना चाहिए। अब जैसे इसमें पूछ सकते हो कि आप फल कैसे पैदा करते हो, ठीक है, फल कैसे देते हो, या आप सांसें कैसे लेते हो, आप जिंदा कैसे रहते हो, आपको भोजन कैसे मिलता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसको भी आप खुद से ही सवाल बना के और इसमें लिख सकते हो आंसर। आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर होता है। अपने घर के सदस्यों से पूछ कर लिखिए। ये भी आपको पूछना अपने घर के सदस्यों से कि आमंत्रण क्या होता है और निमंत्रण क्या होता है, ठीक है। बच्चों, आपको इन दोनों में अंतर पता होना चाहिए। आमंत्रण होता है कि अपने घर में, जैसे कोई जो छोटा फंक्शन होता है उसके लिए अगर आप कुछ लोगों को बुलाते हो तो आमंत्रण होता है, और बड़ी सी सभा में बुलाना होता है तो वो निमंत्रण होता है, ठीक है। आपको अपने घर के सदस्यों से पूछ के आमंत्रण और निमंत्रण में भेद पता करके लिखना होगा, ठीक है। पोलियो रोग से शरीर के कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं। अब आपको पोलियो से पता है कि हाथ पैर कमज़ोर हो जाते हैं, तो आपको कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं इसके आंसर लिखने पड़ेंगे। पोलियो से कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं, ठीक है। हाथ और पैर ज़्यादातर काम करना कमज़ोर होते हैं, ये हाथ पैर, ठीक है। तो आपको अपने इस आंसर में ये सब लिखना है कि मतलब हाथ पैर कमज़ोर हो जाते हैं, वो काम करने लायक नहीं रहते। इससे मतलब बच्चा चल फिर और कुछ काम करने में सक्षम नहीं होता। आपके क्वेश्चन नंबर 5वां है, आपके बड़े आपको किन बातों के लिए डांटते हैं। कोई दो बातें लिखे। अब आपको खुद ये भी, आपको पहला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन भी आपको खुद से लिखना है। दो बातें लिखनी है इसमें, किस बात के लिए डांटते हैं। पहला तो मोबाइल हो सकता है, मोबाइल चलाने के लिए डांटते हैं, ठीक है। दूसरा होता है पढ़ाई ना करने के लिए, ठीक है। पढ़ाई ना करने के लिए भी आपको हो सकता है डांटते हैं। तो ये आपको खुद से सोच के लिखना है। और इस प्रकार हम ये सारी वर्कशीट को कंप्लीट करते हैं, और इसके क्वेश्चन आंसर भी आप अपनी कॉपी में उतार के इसको याद कर सकते हैं, ठीक है बच्चों।
आगे हम अगली वर्कशीट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।